हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, होम्यो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है लूज मोशन या दस्त, या अंग्रेजी में इसे डायरिया भी कहते हैं। इसके विषय में मैं आज आपको कुछ जानकारियाँ बताऊंगा। सामान्यतः दस्त की बीमारी गर्मी में या बरसात के समय में बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है कि जो मोशन होता है यानी लेट्रिन जो होती है वो बिल्कुल पतली पानी जैसे राइस वाटरी होती है और इनकी संख्या भी 5, 10, कभी कभी 20 बार भी हो जाती है और शरीर से पानी की कमी हो जाती है। सामान्यतः यह 2-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। खान पान का ध्यान रखें और पानी की कमी ना होने दें, यानी काफ़ी प्रचुर मात्रा में अगर आप वाटर इनटेक करते हैं तो यह ठीक हो जाती है। अब बताते हैं इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किसे लूज मोशन कहें। जैसा कि पहले बताया, अगर दस्त 5 से ज़्यादा पानी ऐसे होते हैं, 5, 10, 15, 20 दिन भर में अगर होते हैं, उसके साथ साथ कुछ लोगों में उल्टियां भी हो जाती हैं, कुछ लोगों में बुखार भी मिलता है, लेकिन बुखार सामान्यता नहीं होता, कुछ ही लोगों में मिलता है जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। मल में कभी कभी ब्लड या पस सेल भी आ जाते हैं, कुछ में म्यूकस भी आता है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में बहुत तेज पेट में दर्द भी होता है, यानी एब्डोमिनल पेन भी होता है, क्रैम्प होते हैं, अकड़न लगती है, तो यह दस्त कहलाता है या इसे लूज मोशन कहते हैं। इनके कॉज जो इसके कारण है वो बेसिकली होता है हमारा दूषित भोजन या दूषित पानी, यानी इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड फूड। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि जियार्डियासिस या अमीबाइसिस का भी इन्फेक्शन होता है। जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसे रोटा वायरस कहते हैं, जो बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कुछ लोग कुछ एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तो उस वजह से भी कुछ लोगों को डायरिया कॉज हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के कुछ खाद्य पदार्थ खाने से भी एलर्जी होती है। उनमें कॉमन एलर्जी होती है दूध से। बहुत सारे लोगों को दूध से एलर्जी होती है, यानी वो दूध का सेवन करते हैं तो उनको दस्त होने लगते हैं। उसी तरह कुछ बहुत अनकॉमन है लेकिन कुछ लोगों में पाई जाती है, वो है व्हीट एलर्जी, यानी कि गेहूं से भी एलर्जी होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को इन्फ्लेमेटरी बाउल्स डिजीज होती है, यानी आंतों में सूजन होती है, उस वजह से भी लूज मोशन होता है। इसके अलावा कुछ लोग लग्जेटिव का बहुत सेवन करते हैं, यानी पेट साफ करने वाली दवाइयों का सेवन करते हैं या ऐसे पदार्थ लेते हैं जिससे पेट साफ हो जाता है। अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो भी लूज मोशन हो जाते हैं। अगर लूज मोशन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें अत्यधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और हो सके तो पानी में हल्का सा चीनी, थोड़ा सा नमक और कुछ बूंदें नींबू की डालकर सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा बाजार में बना बनाया ORS का घोल भी मिलता है, उसके लेने से भी इसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा हम छाछ पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, यानी हमें लिक्विड पेय पदार्थों की संख्या क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। हमें सॉलिड भोजन पर जोर नहीं देना चाहिए। यह सब करने से अधिकतर लूज मोशन अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये 2-3 दिन से ज़्यादा हो तो हमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स उपलब्ध हैं जो इनको पूर्णतः ठीक कर सकते। उनमें सर्वप्रथम है एलोसाइकोट्राइना। यह डायरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। एलोसाइकोट्राइना
200 नंबर की पोटेंसी में हर घंटे पहले दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद हर 2 घंटे पे लें। 1 से 3 दिनों में डायरिया बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। उसी तरह एलो में खास बात होती है कि जो डायरिया होता है वो फोर्सफुली होता है, उसके साथ साथ आवाज़ भी होती है, यानी मोशन आवाज़ के साथ होता है और सीट पे छिट्टे पड़ जाते हैं। तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी दवा है आर्सेनिक 200 नंबर की। यह भी लूज मोशन में बहुत अच्छी दवा है। यह आर्सेनिक 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 से 3 दिन लेने में ही यह ठीक हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोगों को डायरिया के साथ साथ पेट में ऐंठन होती है या क्रैम्पिंग पेन होता है, साथ में ब्लड के कुछ स्ट्रेन भी दिखते हैं, यानी कुछ ब्लड सेल्स भी नजर आती हैं और म्यूकस भी आता है। तो एक दवा होती है मर्कसॉल 200, या इस सिम्पटम्स में बहुत अच्छा काम करती है। मर्कसॉल 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। मर्कसॉल को आप एलो के साथ भी ले सकते हैं, इसमें भी लाभ होता है। एक अन्य दवा होती है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 200 नंबर की पोटेंसी में डायरिया, अगर हम कुछ भी खाते हैं तुरंत लूज मोशन होता है और साथ में बहुत जोर का पेट दर्द होता है, और यह पेट दर्द दबाने से, यानी पेट को दबाने से या पेट के बल लेटने से आराम मिलता है, तो कोलोसिंथ बहुत ही अच्छी दवा होती है। इसके अलावा कुछ दवाएं बनी बनाई आती हैं, वह पैक में उपलब्ध होती हैं। उसमें एक दवा जो लूज मोशन और डायरिया की बहुत अच्छी दवा है, उसे कहते हैं डिस्कॉल सिरप। यह लूज मोशन में 5-5 ml दिन में 4 बार देने से न केवल लूज मोशन में आराम मिलता है, बल्कि पेट दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा लूज मोशन में एक दवा आती है बायोकेमिक 8 नंबर BC8। यह 4-4 गोली दिन में 4 बार खाने से लूज मोशन में बहुत राहत मिलती है। इन सब के अलावा कुछ वार्निंग साइन भी हैं, कब हमें पेशेंट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इससे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। उनमें लूज मोशन अगर 2-3 दिन से ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा हो, 20-25-30 बार हो रहे हों, और ख़ास बात हो पेशाब बंद हो गई हो, यानी यूरिन नहीं हो रही हो और उन्हें बेहोशी आ रही हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही हो, तब हमें फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो लूज मोशन में और पेट काफ़ी फूल गया हो, तब हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और ड्रिप चढ़वानी चाहिए, यानी पानी की इसमें बहुत कमी हो जाती है, तो हमें IVS के तहत, इंट्रावेनस के तहत पानी की चढ़वाना चाहिए, यानी ग्लूकोज या लिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन या सोडियम सॉल्यूशन हॉस्पिटल में चढ़ाते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए और हमें राहत मिले।